हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। So let us see the question from the textbook. Question number 54. From the following receipt and payment account of Kapil Dev Club and from the given additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as at that date. Now ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसीट की तरफ में ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। और पेमेंट के साइड दिया है सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है द क्लब हैड रिसीव्ड ₹20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2018-19 फॉर 1920। मीन्स ये जो है वो ओपनिंग एडवांस है, तो ये ऐड हो जाएगा। सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। ये जो सैलरी है ये 11 मंथ्स का है, सो 1 मंथ का सैलरी हम और इसमें जोड़ेंगे और इसका मतलब ये है कि 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ भी लिखेंगे। देन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31st March 2019 वाज ₹3 लाख एंड ऑन 31st March 2020 वाज ₹6,50,000। सो ये ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का और ये क्लोजिंग। सो स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख है, उसमें ओपनिंग जोड़ेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे तो आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। एंड दिस ओपनिंग स्टॉक विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। वेरी सिंपल। So let us see it in the ledger. So solution 54. In the books of Kapil Dev Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Now debit side is the expenditure side और credit side is the income side. अब expenditure को हम receipt and payment account में credit के side देखेंगे। So 2 salaries. सैलरीज इज़ 3,30,000। नाउ ये जो सैलरी है ये 11 मंथ्स का है, तो हमको तो साल भर का हिसाब देना है, तो मतलब है कि 1 मंथ का सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है। सो वी विल ऐड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर 11 मंथ का इतना है तो 1 मंथ का कितना रहेगा, ये 1 मंथ का निकालेंगे हम। ये यहाँ 11 मंथ्स का दिया हुआ, सो इट इज़ 3,30,000 डिवाइडेड बाई 11 विल गिव अस salary for 1 month, so it is 30,000. Then sports material consumed, so 2 sports material. स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा गया है 4 लाख का। अब प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 3 लाख का। मतलब टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल इन द क्लब वाज ऑफ 7 लाख, लेकिन इसमें से कुछ बच गया, सो वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,50,000। सो 7 लाख में से 6,50,000 बच गया है, तो 50,000 ही है जो कंज्यूम हो गया है। नाउ अब इनकम के साइड सब्सक्रिप्शन है, सो बाय सब्सक्रिप्शन। Subscription is the yearly fees paid by the members for the services provided by the club. Subscription is 6,60,000। फिर यहाँ प्लस ओपनिंग एडवांस, मतलब कुछ मेंबर्स ने पिछले साल ही हमें पैसे दे दिए थे, तो वो ओपनिंग एडवांस है, सो इट विल बी एडेड। इट इज़ नाउ 6,80,000। Then interest on investment, so by interest on investment, it is 8% for the full year 40,000। ये इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है। ओके, नाउ इतना ही इंफॉर्मेशन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। सो अब हम ग्रैंड टोटल करेंगे और सरप्लस निकालेंगे। सो व्हाट इज़ द सरप्लस? इफ़ वी चेक द ग्रैंड टोटल, दिस साइड इट इज़ 7,20,000। यहाँ भी 7,20,000 बनाने के लिए एक एडजस्टिंग फिगर है, वो है 3,10,000, और यही हमारा आंसर है टू सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। नाउ अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। सो ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले लिखेंगे कैश बैलेंस, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड दिया है ओपनिंग बैलेंस के रूप में। देन सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही मिल गया था, सो एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 20,000। देन स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल था। देन यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स कितने का था? ये 8% 40,000 है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। सो इट विल बी हाउ मच? 8 5 ज़ा, सो 5 लाख। So grand total 9,90,000. Here also 9,90,000. So the balancing figure here is 9,70,000. So this is capital fund, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैश, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है 1,60,000। देन स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग 6,50,000। देन इन्वेस्टमेंट 5 लाख। सेम यही वाला इन्वेस्टमेंट को यहाँ भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेचा तो गया नहीं है ना। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर 30,000। देन कैपिटल फंड 9,70,000 प्लस सरप्लस 3,10,000। grand total is 80,000 and 12,80,000. So great grand total is 13,10,000. So that is the solution. I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.